गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सर्वश्रेष्ठ रिसर्च सेंटर तिरुपति में आप लोग का स्वागत है। और जो है एम एस ये पार्ट आपका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट का ही कुछ क्वेश्चन बच चुका था, जो कि यह क्वेश्चन जो है इसके अंतर्गत हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। जो कि 36 तक 38 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, कुछ पार्ट बच चुका था। ठीक है, तो इसी को हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। बोलता है एम एस वर्ड 2016। ठीक है, एम एस वर्ड 2016 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए शॉर्टकट कुंजी जो है आपको यहाँ पे कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2 होता है। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि आपके पास एमएस एक्सेल में कई वर्कबुक खुले हैं, कंट्रोल W, कंट्रोल प्लस F4 दबाने पर क्या अंतर होता है। बोलता है क्या अंतर होता है। तो इसके अंतर्गत जो है कंट्रोल, अब देखिए यहाँ पे दो बोल रहा है। कंट्रोल W जैसे प्रेस करते हैं तो एक्सेल का सीट गायब हो जाएगा। ठीक है, क्लोज हो जाएगा। एल्ट के साथ F4 करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल के साथ F4 दबाते हैं तो यहाँ पे बंद हो जाएगा। कहने का मतलब है इसमें कोई सेंटेंस आपको नहीं सेट करेगा, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि दोनों, जब कंट्रोल के साथ W आप प्रेस करने के लिए बोल रहा है, आप कंट्रोल के साथ जब W प्रेस कर देते हैं तो ऑटोमेटिक जब सीट क्लोज हो जाएगा तो आपका फिर कंट्रोल के साथ F4 दबाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान कमांड कंट्रोल P, ठीक है, कंट्रोल P प्रेस करते हैं तो क्या इसका उपयोग से क्या होता है। कंट्रोल P जब स्लाइड आपका चल रहा है, पावर पॉइंट में स्लाइड रनिंग चल रहा है, वहाँ पे आप कंट्रोल P प्रेस करते हैं तो क्या होगा, स्लाइड रुक जाएगा, अगली स्लाइड पे चले जाएंगे, या आपके स्लाइड शो के दौरान पेन टूल के साथ, ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ठीक है, ये आपका खुल जाएगा। ठीक है, स्लाइड चलने के बाद बोल रहा है, जब स्लाइड को रनिंग कर देते हैं, स्लाइड अपना चलने लगता है, वहाँ पे आप कंट्रोल P को दबाते हैं तो आपका स्लाइड शो के दौरान पेन टूल ओपन होगा। ठीक है, और इसके साथ एनोटेन करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीला को एमएस एक्सेल वर्कशीट में 1 से 40 तक की संख्या दर्ज करती है, 1 से 40 तक की संख्या दर्ज करती है। तो आप जल्द ही आसानी से पूरा करने के लिए एमएस एक्सेल की किस विशेषता का उपयोग करना चाहिए। अब पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल जो होता है ना, तो एमएस एक्सेल के अंतर्गत कोई भी नंबर संख्या को जल्द में लिखने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे ABC, ठीक है, 1 2 3 मान लीजिए ये रहता है, ऑटोमेटिक पहले से रहता है, और आपको यहाँ से 1 2 लिखना है, तो इतना प्रकार से आपको 40 तक पहुँचने में 40 सेकंड लग जाएगा। ठीक है, तो इसको पूरी तरह से लिखने के लिए, जल्द फास्ट लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ऑटो फिट पे क्लिक करना पड़ेगा। ऑटो फिट में क्या होगा, वो एक ही बार आपको फिल कर देगा, ऑटो फिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक डाटाबेस है जिनमें से नाम और पता रिकॉर्ड होता है, जिसमें एक मेलिंग सूची एमएस वर्ड मेल मर्ज प्राप्त की जाती है। अब ऐसा बताना है इसके नाम कि नाम और पता और रिकॉर्ड आपको तीनों मिल जाए, तो वो किसके अंतर्गत होगा, तो डाटा सोर्स के अंतर्गत होगा।
क्योंकि डाटा सबसे पहले डाटा के अंतर्गत जाएंगे, क्योंकि एंट्री तो वहीं से किए थे ना डाटा से, तो डाटा सोर्स पे जैसे जाएगा वहां सारा हमको लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना सारा क्वेश्चन डीपली पूछ रहा है, समझ में आ रहा है ना, कोई टेस्ट में एग्जाम में। अब सोचिए कि बेल्टोन का क्या हालत होगा, नया बच्चा का बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल आपको डैश करेंट को वाई मतलब बाया केंद्र केंद्र दाहिने रेखाएं, बाएं केंद्र दाहिने रेखाएं और जस्टिफाई करने में सक्षम बनाता है, तो कौन बनाता है, सेल बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इस प्रकार से आप समझिए। अब इसका कहने का मतलब है कि वहां तक हमको पहुंचने के लिए जो है ना, जब तक बच्चा पूरा एक्सेल नहीं पढ़ेगा तो उस चीज को उस समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कितनों ऑप्शन वाला में कितना आप बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सेल है, मान लीजिए इसको यहाँ से लिखे, ठीक है, इसको हम बीच में लेके जाना चाहते हैं, तो बीच में आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। लेफ्ट होगा, लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा, सेल सही है। ठीक है, क्योंकि सेल के अंतर्गत ही लेफ्ट राइट में आप कर सकते हैं, सेल से बाहर आइएगा तो फिर सेल में आइएगा, ऑटोमेटिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से एमएस एक्सेल निम्नलिखित में से एक मान्य फंक्शन नहीं है। देखिए मैक्स फार्मूला है, ठीक है, एक्सेल में एक्सेल का फार्मूला है, सम एक्सेल का फार्मूला है, मीन एक्सेल का फार्मूला है, ये फार्मूला आपका किसी का नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ कौन सा होगा, डी होगा, क्योंकि नहीं का बात पूछ रहा है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है कि स्लाइड शॉर्टर व्यू। ठीक है, मतलब स्लाइड को शॉर्ट करके हमको छोटा छोटा भाग में, मान लीजिए 100 पेज स्लाइड है, हमको छोटा छोटा देखना है, बोलते हैं स्लाइड शॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड डैश शामिल होते हैं, तो कौन सा स्लाइड, तो इसमें स्लाइड के अंतर्गत थंबनेल होता है। ठीक है, थंबनेल जो कि आप डिजाइन बनाता है उसको थंबनेल बोला जाता है, तो कौन सा दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ठीक है, थंबनेल आपको दिखेगा, थंबनेल का शॉर्ट होगा। जैसे कैसे यूट्यूब का थंबनेल बनाता है उसी को थंबनेल बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के डिजाइन को माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया गया है, डिवाइस को किस वर्ग के डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है ना, तो यहाँ पे देखिए लैपटॉप क्या है, हैंड टेबल टैबलेट बोलते हैं जिसको, ये तीनों माइक्रोसॉफ्ट का है, इतना जान लीजिए, सुपर कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर वो अलग जात का है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लाइड स्लाइड क्षेत्र को डैश क्षेत्र कहा जाता है। तो स्लाइड जब आप लेते हैं तो स्लाइड पे आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कौन सा क्षेत्र बोलेंगे, तो वर्क क्षेत्र। ठीक है, क्या कौन सा क्षेत्र, फॉर्मेट नहीं, सॉरी रॉन्ग है, वहां पे ये ऑप्शन उल्टा हो गया है। ठीक है, ये यहाँ पे आना चाहिए, तो वर्क क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, वर्क काम करेगा, उल्टा हो गया है। अब देखिए डी वाला ये उल्टा हो गया ना, ये नंबर संख्या खाली उल्टा हो गया है, मतलब ये जाना चाहिए ऊपर, वो ये आना चाहिए नीचे, इसलिए आपको यहाँ पे डी मारना पड़ेगा, वर्क से। ठीक है, वर्क 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 मतलब काम करने के लिए। आप एम एस एक्सेल, ठीक है, आप एम एस एक्सेल में अपने वर्कशीट में एक पृष्ठ बैकग्राउंड चित्र जोड़ना चाहते हैं, तो आप किस विकल्प का, सॉरी, आप किस विकल्प कहाँ मिलेंगे, आपका विकल्प कहाँ मिलेंगे, तो आपका विकल्प पेज लेआउट में मिलेंगे। ठीक है, कहाँ मिलेंगे, पेज लेआउट में, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बैकग्राउंड जोड़ने का ना, चित्र जोड़ने का, मतलब फोटो आप कहाँ से लगा सकते हैं, तो सबसे पहले आपको पेज लेआउट में आइएगा तभी ना ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप किसी वर्कशीट की पंक्ति या कॉलम का आकार बदल नहीं सकते हैं। बोलता है आप किसी वर्कशीट का पंक्ति या कॉलम का आकार बदल नहीं सकते हैं। सत्य है या असत्य? ये है सत्य है। सॉरी, ये वो सत्य है, नहीं का बात बोल रहे हैं ना, ये वो सत्य हो जाएगा। हाँ, वो सत्य हो जाएगा क्योंकि इसको बदल सकते हैं। हाँ, हाँ, तो वही बात बोलते हैं क्योंकि इसका कॉलम का आकार जो होता है ना, हम एक्सेल सीट में इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, आकार को बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसलिए वो ये हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, रिपीट कीजिए तो। बोलता है एक कार्यात्मक कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए हार्डवेयर के सभी हिस्सों को करने के बाद यह कार्य शुरुआत करने के लिए आपको किस सॉफ्टवेयर और इंस्टॉल करने की आवश्यकता होगा। ठीक है, तो किसका होगा? तो जब आप कोई हार्डवेयर को तैयार करते हैं, ठीक है, हार्डवेयर को बनाते हैं और आप कंप्यूटर को पहले सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर चढ़ेगा तभी कोई सॉफ्टवेयर अदर चढ़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को डैश में मापा जाता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का गति को सीपीएस में नापा जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। बोलता है एमएस एक्सेल, एमएस तो नहीं लिखा है, एमएस लिखना चाहिए। एमएस एक्सेल भूले गए पासपोर्ट को पुनः प्राप्त करने की कोई तरीका प्रदान नहीं करता है। सत्य है या असत्य? ये सत्य है। ठीक है, सत्य है। पासपोर्ट एमएस एक्सेल में सीट में लगाने के बाद आप भूल जाते हैं तो कंप्यूटर आपका एक्सेल ऐसा कोई प्रोवाइड नहीं करेगा जो कि आपका डाटा रिकवर हो जाएगा। ठीक है, वो लॉक हो जाता है। कंप्यूटर का पासपोर्ट आप रिकवर कर सकते हैं लेकिन एक्सेल सीट का पासपोर्ट आप रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्शन उसके अंतर्गत नहीं रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछता है 53 में डैश एक 32 बिट, 32 बिट जो होता है ना, 32 और 64 बिट होता है। आपका सिस्टम ऑपरेटिंग कितना होता है? 32 बिट और 64 बिट, दो कैटेगरी का आता है। बोलता है 32 और 64 बिट जो है ना, ये क्या है? हाँ, बीट जो होता है ना, इसका कैपेसिटी होता है। क्या होता है? कैपेसिटी होता है। ये जैसे कि हम लोग मेमोरी सबसे छोटा वर्ड कहाँ से स्टार्ट होता है? तो बीट से स्टार्ट होता है। 32 और 64 बीट का आएगा। ठीक है, ये कैपेसिटी मतलब सिस्टम को देखने के बाद ही आप सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। दो में आता है 32 और 64। तो ये 32 और 64 है क्या? तो ये आईपी एड्रेस है। क्या है? आईपी एड्रेस है। 32 जो है ना, ये आईपी एड्रेस है। ठीक है, और 64 क्या है? 64 आईपी एड्रेस है। ठीक है, 32 और 64 दोनों आईपी एड्रेस है। ठीक है, पूरा डीपली क्लास में हम सॉल्व करेंगे, समझ रहे हैं ना। किस कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट आर्ट कमांड मिलेंगे? अब बोलता है किस कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट आर्ट कमांड मिलेंगे? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा सा उल्टा हो गया है लेकिन आपका बी सही है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही है इसके अंतर्गत। टाइप करने में थोड़ा सा इधर उधर भाग जाता है। ठीक है, उससे कंफ्यूजन नहीं रहिएगा क्योंकि हम आंसर जो बता रहे हैं वही आंसर है। डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि प्रयोगकर्ताओं को, यूजरों को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचाने और नेविगेट करने की अनुमति देता है। तो कौन देगा भाई? ब्राउज़र। सबसे पहले तो आपको ब्राउज़र देगा। ठीक है, ब्राउज़र नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है,
कौन? पहले गूगल नहीं तो कुछ रहेगा, इसीलिए सबसे पहले किसका स्थान? ब्राउज़र का, ठीक है। इसके बाद में वेबसाइट लीजिएगा या मेन पेज लीजिएगा या वेब पेज लीजिएगा। अब ब्राउज़र नहीं रहेगा तो ये सब कहाँ बना सकते हैं? कुछ बना सकते हैं, इसलिए मेन ब्राउज़र को ही देना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमएस पावर पॉइंट, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट 2016 में तस्वीर शामिल करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? अब तस्वीर शामिल मतलब आपको तस्वीर जो है शॉर्टकट की से लगाना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सब बिल्टन क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो तस्वीर लगाने के लिए जो आप किसका उपयोग कीजिएगा, तो आपको Alt प्लस N प्लस P का उपयोग कीजिएगा, ये आपका शॉर्टकट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट्स को बंद करने के लिए शॉर्टकट की, तो बंद करने के लिए सबको पता है कंट्रोल W से बंद हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल W से चैप्टर क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 2016 में आप शब्दों की एक सीमा रेंज को रेखांकित करना चाहते हैं, तो लेकिन शब्द के बीच में जगह को नहीं, इसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? अब यहाँ पे बोलता है शब्दों के बीच में जगह को नहीं, शब्दों के बीच में जगह को नहीं, इसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो यहाँ से समझ में नहीं आएगा, फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं हम। बोलता है एमएस वर्ड 2016 में आप शब्दों की एक सीमा रेंज, ठीक है, सीमा रेंज को रेखांकित करना चाहते हैं, तो लेकिन शब्द के बीच में जगह को नहीं, शब्द के बीच में जगह को नहीं, इन इसके लिए शॉर्टकट कुंजी बताएं। तो इसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है आपका? शिफ्ट प्लस W, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W, ठीक है। ये ऑप्शन आपको बी होगा। क्वेश्चन जो है ना, जितना भी क्वेश्चन पूछा है सब जाके डीपली से पूछा गया है। जो प्रैक्टिकल सही से किया गया है तो वो सॉल्व कर लेगा, जो प्रैक्टिकल नहीं किया गया है तो एक को क्वेश्चन उसको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। समझ में आ रहा है ना? कोई भी एग्जाम है, ये नॉर्मल सा बेल्ट्रॉन का एग्जाम का हाल है। सोच सकते हैं कि इससे क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है बहुत जीरो लेवल से, लेकिन आदमी उस चीज को याद नहीं रख पाता है ना। बोलते संपूर्ण पंक्ति रो को हाइलाइटिंग करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं और आवश्यकता दिए गए जाने पे मानदंडों के आधार पर एक सूत्र दर्ज करते हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक पंक्ति जो होता है, पंक्ति का मतलब लाइन होता है, ठीक है, जो कि एमएस एक्सेल में जो है ना, एगो कॉलम को पूरे हाईलाइटिंग करना है, ठीक है। एक कॉलम को पूरे हाईलाइटिंग करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कीबोर्ड में डैश शामिल नहीं होता है। अब देखिए कीबोर्ड में फंक्शन तो शामिल होता है, कंट्रोल भी शामिल होता है, न्यूमेरिक भी शामिल होता है, क्या माउस होता है? नहीं, तो आंसर आपका माउस है, ठीक है। आंसर क्या है? माउस है। तो नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत जो है फिर हम 60 क्वेश्चन जो है लेके आएंगे, वो जो एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और ये तीनों चैप्टर से आपका सबसे अधिक वेल्टन में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये तीनों चैप्टर से अधिक क्वेश्चन रहेगा। जय हिंद, जय भारत।